हेलो गाइस और स्वागत है इथेरियम के एक मेगा एनालिसिस में। इथेरियम जीवन के उस पड़ाव पर है जहां पर इसको हम कहते हैं मिड लाइफ क्राइसिस। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस है, इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। स्ट्रक्चर्ड, सिंपल, सरल वीडियो। हैज इथेरियम बॉटम्ड? इस वीडियो में आगे आप देखेंगे इथेरियम टू यूएसडीटी का चार्ट, इथेरियम टू बिटकॉइन का चार्ट, क्योंकि बिटकॉइन महारथी के मुकाबले में आप कहां खड़े होते हो जानना बहुत जरूरी है। इथेरियम का डोमिनेंस कहां ट्रेंड कर रहा है 2025 से 26 तक, कैसा रहा है। जो भी 2026 बचा है या आखिरी के 4-5 महीने हम कंपेयर करेंगे कि वो 4-5 महीने 2022 में और 2018 में, जो कि 2026 के कजन्स हैं, कैसे गए थे, और टारगेट देंगे आपको 31 दिसंबर का और 2027 का। तो आप जान सकते हैं ये मोस्ट एंटिसिपेटेड वीडियो है। इस वीडियो से इंपॉर्टेंट वीडियो कोई हो नहीं सकती और आपने बहुत कमेंट्स लिखे थे तब आई है। समय नहीं व्यर्थ करेंगे। नथिंग इन दिस वीडियो इज फाइनेंशियल एडवाइस। इस वीडियो में बताई गई हर बात सिर्फ एजुकेशन और एंटरटेनमेंट से भरी हुई होगी, तो इसलिए मुझे फाइनेंशियल एडवाइजर मत माने भैया, क्रिप्टो को ज्यादा सीरियसली मत ले। बट अब ये समय आ गया है जब क्रिप्टो एक्चुअल में तगड़ी छलांग मारने की तरफ बढ़ चुका है, क्योंकि मैंने आपका हाथ पकड़ के रखा हुआ था 2025 से लेकर अब तक कुछ खरीदने नहीं दिया आपको। लगातार आपको बोलता रहा हैशटैग बाय टुमारो, आज खरीदना है तो कल खरीदो, और ये चीजें आपके जीवन में बहुत कम आई है। लेट्स एडमिट दिस। अदरवाइज कई लोग मुझे बोलते हैं आगे गोल्ड मेंबर्स वगैरह कि भाई अभी तक तो हम पूरा पैसा लगा चुके होते, क्योंकि इतने घटनाक्रम चेंज होते हैं क्रिप्टो में कि कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, इस श्रृंखला में ये पहला वीडियो है इस श्रृंखला का। मैं अगस्त के महीने में अगले 10-15 दिनों में ये 9 वीडियो डालने वाला हूं। आफ्टर हैज इथेरियम बॉटम्ड एक वीडियो आएगी, क्या सुई बॉटम हो चुका है। फिर उसके बाद एक वीडियो आएगी, क्या सोलाना बॉटम हो चुका है। फिर एक वीडियो, और ये ऐसा नहीं कि हाँ या ना में जवाब दे देंगे। अभी आप चार्ट में देख लेना, अपनी तसल्ली कर लेना। आपको लेवल्स बताए जाएंगे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और टारगेट्स बताए जाएंगे। तो बहुत इंफॉर्मेटिव सीरीज होने वाली है। क्या सारे ऑल्ट कॉइन्स बॉटम हो चुके हैं? अभी सारे ऑल्ट कॉइन्स में मैं सारे तो कवर नहीं कर पाऊंगा, बट इन 5-6 ऑल्ट कॉइन्स के अलावा जो आपके फेवरेट ऑल्ट कॉइन्स है उसका नाम मुझे कमेंट में लिख दो फटाफट से, ताकि ये जो चौथी वीडियो है, जब तक आप ये पहली 3 वीडियोस देखोगे, वी विल कवर ऑल दोज शिट कॉइन्स जिसमें आप पैसा लगा के बैठे हो या लगाना चाहते हो। एक्सआरपी नंबर 5 पर आएगा, छठी वीडियो आएगी बीएनबी के बारे में, 7वीं आएगी जो अभी तक 2026-25 में तगड़ा रेजिलियंस दिखाता रहा है, हाइप हैज हाइपर लिक्विड बॉटम, और उसके बाद आपके फेवरेट आवे और जुपिटर के बारे में, और लास्ट में फिनाले करेंगे मीम कॉइन्स के बारे में। क्योंकि देखो, ट्रूथ बी टोल्ड, सच्चाई तो ये है कि एक मीम कॉइन्स में जो पैसा बनता है ना, वो किसी और चीज में नहीं बनता। समय सही होना चाहिए। 365 दिनों में वो 5 दिन है जब आपको खरीदारी करनी है। ज्यादा समय क्रिप्टो में वेस्ट नहीं करना है, केवल 5 दिन शेर की तरह आकर हमला करना है। तो स्टार्ट करते हैं एज प्रॉमिस्ड। पहला पॉइंट था हमारा कि इथेरियम और यूएसडीटी के चार्ट को पहले पढ़ते हैं और देखते हैं कि हम इस समय 200 वीक्स मूविंग एवरेज से कितना परसेंट नीचे है, और ये आपका कहीं ना कहीं सार बताएगा। इस समय हम 25% नीचे हैं 200 वीक्स मूविंग एवरेज की। 25% नोट कर लेना, 200 वीक्स मूविंग एवरेज नोट कर लेना। मूविंग एवरेज इसका खेल है सारा। और हम जो बॉटम तक गए हैं, जो मतलब अभी हाल फिलहाल में जो नीचे गए, और आप देखो 200 वीक्स मूविंग एवरेज लाइन फ्लैट हुई पड़ी है, रेड कलर की लाइन एकदम ईसीजी की तरह फ्लैट हो रखी है। और हम अधिकतम जो इसके नीचे गए हैं वो गए हैं 40%। सुराग सारा इसी में है। अब चलते हैं 2022 की तरफ, 2026 का कजन है। 2021 में टॉप हुआ था, 2025 में टॉप हुआ था। आई डोंट बिलीव इन कोइंसिडेंसेस, बट ये लग तो ऐसे ही कुछ रहा है। अब यहां पर देखने वाली बात है कि 2022 की बेयर मार्केट में इथेरियम अपने 200 वीक्स मूविंग एवरेज से कितना नीचे गया था? 27%। डिड यू नोटिस कि ये साइकिल जो है, अभी जो करंट 2026 की साइकिल चल रही है, ये ऑलरेडी इथेरियम के लिए मोर ब्रूटल है देन 2022। समझ गए होगा ना, कोई इसमें शक नहीं है। तो इसका मतलब इथेरियम कमजोर है 2022 के मुकाबले। वो अच्छे दिन थे जब इथेरियम सबसे बड़ी चेन हुआ करता था, वो अच्छे दिन थे जब मीम कॉइन्स पैदा नहीं हुए थे, सोलाना उतना स्ट्रांग नहीं था, डेक्सीज नहीं थी। इसलिए 200 वीक्स मूविंग एवरेज के नीचे इथेरियम मात्र 25% तक गया था। और यहां पर क्या होता है, यहां पर हम 40% तक नीचे जाते हैं, और इस समय भी हम 25% के नीचे हैं। मेरा मानना है इथेरियम, अब यहां पर मैं कंक्लूजन देने शुरू कर दूंगा इस लॉजिक से। लास्ट में मैं आपको सारे लॉजिक से कंक्लूजन दूंगा। इस लॉजिक से मुझे लगता है कि दिस इज अ डिसेंट स्कूपिंग लेवल, और ये प्राइस जो फाइनल मेल्ट डाउन होगा क्रिप्टो का, उसमें लेवल जरूर आएगा। और इससे पहले आपका दिल जोर जोर से बोल रहा हो कि सारा क्रिप्टो यूनिवर्स, सारा यूट्यूब तो कह रहा है कि बॉटम ऑलरेडी हो चुका है। लेट मी टेल यू, सब बातों की एक बात, क्या स्टॉक मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर है या ऑल टाइम लो पर है? क्या कहा S&P 500 ने एक और ऑल टाइम हाई बना लिया है? क्या कहा S&P 500 7700 पे चला गया है? तो भैया मुझे बस एक बात बताओ कि अगर S&P 500 अपने ऑल टाइम हाई पर है, तो क्या यहां से प्रोबेबिलिटी, संभावना अगले 2 महीनों में, 6 महीनों में S&P 500 के नीचे जाने की है या ऊपर जाने की? और ये बात मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि बिटकॉइन और इथेरियम और क्रिप्टो का S&P 500 से सीधा कोरिलेशन है। एटलीस्ट जब S&P 500 नीचे जाता है तो बिटकॉइन तो ऊपर नहीं जा सकता। बाकी समझदार को इशारा काफी है, मैं इससे ज्यादा फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे सकता हूं, वरना फिर लोग कहेंगे
कि यार फिर गोल्ड मेंबरशिप क्यों ली जाए। एनीवेज, मतलब ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है। तो ये हमारा पहला स्कूपिंग लेवल होगा इस लॉजिक के हिसाब से। दूसरा स्कूपिंग लेवल क्या होगा, और क्या हमें इससे थोड़ा सा और पहले भी खरीदना चाहिए और हमें $1400 का वेट करना चाहिए, उसका जवाब है अगले चार्ट में जो है इथेरियम टू बीटीसी चार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, जरा ध्यान से देखना, क्योंकि जहां हमने देखा कि 2026 में इथेरियम करीब 40% तक गिर चुका है, 2022 में वो 200 वीक्स मूविंग एवरेज के नीचे उतना नहीं गया था। क्या इसके तार जुड़े हुए हैं बिटकॉइन टू इथेरियम चार्ट में? जी हाँ, क्योंकि अगर आप 2022 को जाकर देखोगे ना, इथेरियम का बॉटम हो गया था इथेरियम टू बिटकॉइन के मुकाबले 5% पर। ये देखिए यहां पर अगर आप जाकर देखेंगे ना तो 5% यहां पर लिखा हुआ आ रहा है, 0.05, यानी कि इथेरियम का प्राइस बिटकॉइन के प्राइस का 5% तक गया था। इस समय वीडियो बनाने के समय इथेरियम का प्राइस बिटकॉइन के प्राइस के करीब करीब 3% पर चल रहा है। देखिए ना 0.029, यानी कि इथेरियम का प्राइस बिटकॉइन के प्राइस के 2.9 है। इस साइकिल में ही हम 0.17 तक जा चुके हैं, जो कि 2019 का बॉटम था, 2019 में। और इनफैक्ट ये ऑल टाइम लो इसको कह सकते हैं इथेरियम टू बिटकॉइन पेयर में, इथेरियम का प्राइस डिवाइडेड बाय बिटकॉइन का प्राइस। तो ये कहना तर्क संगत होगा कि क्या हमको 0.17 का इंतजार फिर से करना चाहिए। दैट इज माय सेकंड लॉजिक। अब यहां पर आता है प्योर मैथ कि अगर 0.17, ये आपको समझ में आ गया ना 0.172 क्या है, कि इथेरियम बटा बिटकॉइन है। तो यानी कि एक तर्क संगत लॉजिक में आपको बस ये दूंगा कि इथेरियम का टारगेट हमेशा बिटकॉइन के कंपैरिजन में उसके बॉटम पर होता है। तो यानी कि ईथ बटा बिटकॉइन अगर हमें 0.17 देखना है, एक्चुअली टू बी प्रिसाइज 0.172 देखना है, तो बिटकॉइन के 50,000 जाने पर 0.172 होता है करीब करीब $860 का बिटकॉइन। क्या बात है, अपने आप ही मैथ कर दिया इन्होंने। अगर बिटकॉइन 40,000 जाता है, यहां पर मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपको मैथ जानना बहुत जरूरी है। अगर खाली तुक्केबाजी करते रहोगे कि यार इथेरियम 1200 पे बॉटम होगा, 1200 का बॉटम इथेरियम टू यूएसडीटी के पेयर में समझ में आता है, बट अगर हम बिटकॉइन के पेयर में देखें 0.172, तो जो है वो प्राइस बनता है करीब करीब 688। तो 1.72% ऑफ बिटकॉइन इथेरियम का प्राइस जाता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके हिसाब से बिटकॉइन का बॉटम 50,000 पर है या 40,000 पर है, तब ये लॉजिक आपको समझेगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं, मैंने आपको यही कहा है, इमोशनल होने के बजाय अपने आप से बस एक क्वेश्चन पूछो कि बिटकॉइन अपने टॉप से कितना गिरेगा। 2014 में 90% गया था, 2018 में 84% गिरा था, 2022 में 78%। क्या बिटकॉइन का बॉटम आज अगर हम देखें, जो लोग आज बिटकॉइन को बॉटम बुला रहे हैं 60,000 पर, 65,000 पर, वो बिटकॉइन सिर्फ 50% नीचे गया है। न्यूनतम फ्रॉम द टॉप वो गया है 50% डाउन। क्या आपको लगता है ये साइकिल 90, 84 और 78% की इस बार सिर्फ 50% पर जाकर रुकेगी? मेरा गैस और मेरा तुक्का है 60 से 65% बिटकॉइन गिरना चाहिए फ्रॉम द टॉप, एंड उसके बाद आप ईथ टू बिटकॉइन का पेयर लगा लेना, आपको समझ में आ जाएगा। आखिरी चार्ट देखते हैं, इथेरियम डोमिनेंस चार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम ऑलरेडी कंपेयरिंग विद 2022 एंड 18, और यहां पर मैं आपको फाइनल अपने प्राइस टारगेट बताऊंगा, क्योंकि अभी तक हमने इस चार्ट के हिसाब से देखा है $1400, ठीक है। इस चार्ट के हिसाब से देखा है हमने करीब करीब $860, और मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट आपको बताऊंगा आफ्टर चेकिंग ईथ टू बिटकॉइन चार्ट, और कंपेरिजन हम ऑलरेडी कर रहे हैं, और टारगेट भी आपको मैं दूंगा। उससे पहले मैं 2-3 चीजें आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। आपने नोटिस किया होगा मैंने एक टी शर्ट पहन रखी है, हमारी वेबसाइट जो है prezedvarv.in, प्रिजर्व prezedvarv पे जरूर 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 विजिट करना, क्योंकि इस वेबसाइट पर अच्छा अपॉर्चुनिटी है। या जो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, इधर उधर भाग रहे हो, उसकी जरूरत नहीं है। प्रिजर्व वेबसाइट पर आपको 2 ट्रैक मिलेंगे। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, prezedvarv आपको टाइप करना है, .in लिखना है, या तो गूगल से ढूंढ लेना, या सीधा वेबसाइट खुल जाएगी, ऐसे आती है। अगर इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको 2 चीजें मिलेगी। अगर आप ट्रेड लवर हो, 10 अक्टूबर 2025 को पैसे गवा चुके हो, एजेक्स के यूजर से पूछो, एजेक्स में तगड़ी कमाई है। अगेन दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, बट इस महीने हम 8% स्पॉट में बना चुके हैं, 5x के हिसाब से 40%, ठीक है। दूसरा जो सबसे मेरा फेवरेट है वो है जर्वेक्स, जो कि एजेक्स की अगर आप वेबसाइट पर जाओगे और आपको जर्वेक्स मिलेगा, वहां पर जो है हम पोर्टफोलियो बिल्डिंग की बात करते हैं, अर्जुन पोर्टफोलियो बनाते हैं। ये सारी चीजें गोल्ड मेंबर्स को मुफ्त हैं। अगर आप गोल्ड मेंबर बनना चाहते हो, मात्र, अब आपको ऑब्वियसली डिस्काउंट भी दे सकते हैं अगर आप 3 महीने या 6 महीने का लेते हो, तो आपको $99 से पर मंथ से स्टार्ट है। ईमेल लिखो cryptomillionrohitsharma@gmail.com, और हमारी टीम आपको हेल्प करेगी, राइट। दिस इज द ट्रैक दैट यू शुड फॉलो, जर्वेक्स और एजेक्स। और यहां पर मैं आपकी हाथ पकड़ के आपकी हेल्प करूंगा कि बिटकॉइन कब खरीदना है, इथेरियम कब खरीदना है, ठीक है। और जैसे इस चैनल पे अगर आपको पैसे नहीं खर्च करने हैं, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेनी है, तो ये चैनल जो आप क्रिप्टो के हमारे CMRS चैनल देख रहे हो, आपको अगस्त में ही आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और अगर आपके मन में लग रहा हो कि रोहित भाई आपकी वीडियो से पहले अगर बॉटम हो गया, आपको कितने सालों से सिखा रहा हूं, आज खरीदना है तो कल खरीदो। क्रिप्टो में कोई प्राइस ऐसा नहीं जो दोबारा नहीं आ सकता, इसलिए #BuyTomorrow, और जो नीचे लिखा हुआ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस, पूरे वीडियो में मैंने लिखा हुआ था, हमारे एडिटर ने लिखा हुआ छोड़ दिया था, तो इसको प्लीज थोड़ा सा रिस्पेक्ट करना, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू कंटिन्यू वांट टू गेट दीज वीडियोस। ये सारी ऑल्टकॉइंस की वीडियोस आपसे मिस हो जाएंगी, फिर बाद में आपके, अरे मुझे लोग इतना कहते हैं MSTR पे वीडियो बनाओ।
MSTR पे मैं दो वीडियोस बना चुका हूं। StockX चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर रहे हो, अगर आप MSTR का रिव्यू हमारे CMRS चैनल्स पे ढूंढ रहे हो तो गलत जगह ढूंढ रहे हो, क्योंकि MSTR का रिव्यू मैं करता हूं, ठीक है, यहां पर मैं कर चुका हूं। फिर लोग कहते हैं SpaceX का बताओ, SpaceX के बारे में मैं 2 वीडियोस बना चुका हूं। और ये चैनल आपके लिए सब्सक्राइब करना जरूरी है, क्योंकि यहां पर मैं आपको डाइवर्सिफाई करना सिखा रहा हूं, आपको स्टॉक्स खरीदना सिखा रहा हूं, आपको क्रिप्टो पर अपनी डिपेंडेंसी कम करना सिखा रहा हूं। अच्छा, एक और हमारा नया चैनल है, सपोर्ट कर देना, क्योंकि वैसे भी हम एक गिव अवे चला रहे हैं जो 15 अगस्त को जिसका मेगा आंसर आएगा। उसके लिए कंडीशन है कि हमारा ये चैनल कार्ड्स की बात और इसकी हर एक वीडियो पे आपका कमेंट और लाइक होना जरूरी है, तभी आप इसके लिए क्वालिफाई करेंगे। कार्ड्स की बात जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपके सिबिल को अच्छा करेगा। आप मुझे थैंक यू बोलोगे 2 साल बाद, जब आप होम लोन लेने जाओगे 1 करोड़ रुपए का, और आपको 1.5% का डिस्काउंट मिलेगा। आपके दोस्त रमेश को, जिसका सिबिल स्कोर खराब है, जिसने अपनी क्रेडिट वर्दीनेस नहीं बढ़ाई, जिसने क्रेडिट कार्ड यूज नहीं किए, या यूज किए तो समय पर उसकी पेमेंट नहीं की, या फिर यूज किए तो उसको ओवर यूज किया, ये सारी चीजें मैं आपको हाथ पकड़ के सिखाऊंगा कार्ड्स की बात चैनल पर। जरूर 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 सब्सक्राइब करना। और वैसे भी 15 अगस्त को एक मेगा गिव अवे होने वाला है, उसके लिए भी यूट्यूब मुझे बताएगा कि कौन कौन लोग कार्ड्स की बात को, StockX को और फाइनली फैमिली फाइनेंशियल फ्रीडम चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, क्योंकि ये चैनल आपको बहुत पसंद आ रहा है। यहाँ पर मैंने 20 लाख रुपए की बात की थी कि अगर आपकी फैमिली नेटवर्क 20 लाख हो जाती है तो आपके लिए सब बदल जाता है। इस वीडियो को बहुत प्यार दिया था और 3 मिनट में मैंने अपने लाइव लेसन आपको बताए थे यहाँ पर। तो ये तीनों चैनल को सब्सक्राइब करना है। सॉरी मैं आपको थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, आई नो यू वांट टू नो अबाउट द फाइनल वर्डिक्ट। तो चलो चलते हैं ETH डोमिनेंस चार्ट। अब ETH डोमिनेंस चार्ट जो है वो मेरे थोड़े से दिल के करीब है, क्योंकि मुझे लगता है कि सारा खेल जो है ना वो दोस्त डोमिनेंस का है। और यहां पर आपको जवाब मिलेगा कि ETH की जो डोमिनेंस, क्यों ETH इतना इस साइकिल में बुरा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि ETH की डोमिनेंस जो है वो अपने ऑल टाइम लो पर गई है। याद दिला दूं 2019 में जब हमने ETH BTC देखा था जो 0.172 गया था, उसके मुकाबले अभी भी हम 0.172 आए थे। बट अगर डोमिनेंस की बात करें इथेरियम कंपेयर टू अदर ऑल्ट कॉइन 6.87 पर इथेरियम डोमिनेंस बॉटम कर चुकी है। मैं नहीं मान के चल रहा है कि इथेरियम डोमिनेंस यहां पर वापस आएगी। मेरे हिसाब से 9% इज अ गुड लेवल। तो इससे हम प्राइस टारगेट नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तो मोर ऑफ अ क्रिप्टो मार्केट कैपिटल का कितना परसेंट ETH को मिलता है उससे इसका वास्ता है। मैं आपको कंक्लूजन में बता देता हूं कि दोस्तों मेरे विचार से अगर आपको DCA करना है, और मेरे ख्याल से DCA ही सही स्ट्रैटेजी है, खासकर अगर आप गोल्ड मेंबर नहीं हो, मुझे पता नहीं है कि आपकी नेटवर्थ कितनी है, मुझे पता नहीं कि आप इथेरियम में कितना लॉस खा चुके हो, मुझे पता नहीं कि आप कितने कॉइन्स खरीद चुके हो, मुझे पता नहीं कि आपको इथेरियम खरीदना भी चाहिए कि नहीं, तो मैं यहाँ पर तुक्केबाजी वाले आंसर आपको नहीं दूंगा। इसलिए अगर आप ऑब्वियसली आपने पूरी वीडियो देखी है, इसलिए मैं आपको 3 लेवल बताऊंगा। मेरे ख्याल से जो करंट लेवल है 1800, ठीक है, यहां पर कोई व्यक्ति विशेष, अब ये सबके लिए आम राय है, मेरे गोल्ड मेंबर जानते हैं, मुझे अक्सर कहते हैं कि रोहित भाई हर व्यक्ति के लिए सेम राय नहीं हो सकती, तो इसलिए वो गोल्ड मेंबर है। अगर आप कॉमन राय सुनोगे तो आप जरूर थोड़ा सा गलत डिसीजन ले सकते हो, या फिर आपके मौके हाथ से जा सकते हैं। अगर मेरे साथ हो तो मैं आपको बोल सकता हूं, जैसे कई गोल्ड मेंबर्स को मैंने बोला है भाई अपना जितना भी हमने बजट माइक्रो स्ट्रेटजी के लिए रखा हुआ था ना, उस दिन हमने खरीद लिया सारा के साथ। तो हर किसी के जूते का साइज अलग है, प्लीज ये मैं बहुत कंजर्वेटिव आपको राय दे रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर जो है ये हमने जो एक ऊपर लेवल देखा था 1400 का, वहां पर मुझे लगता है कि आपकी अधिकतम परचेज होनी चाहिए। नॉट अ फाइनेंशियल वाइज, दिस इज हाउ आई विल बाय। अगर मैं आपकी जगह होता तो दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल वाइज। और यहां पर क्योंकि 70% पूरा हो चुका है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, हर $100 की गिरावट पर हम जो है बाकी 10% खरीद। आई होप गाइस ये यूट्यूब इसको पकड़ के पिटाई ना कर दे, मैंने आपके लिए रिस्क लिया है। प्लीज रिवॉर्ड देना मुझे एटलीस्ट इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके। कमेंट में एटलीस्ट ये लिख देना कि आप दुनिया के कौन से कोने से देख रहे हो। मैं कहीं पर भी हूं, मैं आपके लिए इस तरह के एनालिसिस लेकर आता रहता हूं। और मैंने पिछले 1 साल से ऑलमोस्ट ऑल्ट कॉइन के बारे में कोई वीडियो नहीं बनाई है, क्योंकि मैं आपको गुमराह नहीं करना चाहता था, डाइग्रेस नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था कि आपका पैसा बचा हुआ रहे, क्योंकि पैसा बचाना पैसा बनाने से कहीं ज्यादा जरूरी है। इस बात को अप्रिशिएट करना और जितना हो सके इस वीडियो को फैलाना, ताकि लोग गुमराह ना हो। लोगों ने सारा साल इथेरियम के ऊपर वीडियोस बनाई है, आई ओनली वांटेड टू मेक नाउ व्हेन द टाइम इज राइट। आई होप आप अप्रिशिएट करेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, अपने माता पिता का ख्याल रखेंगे, अपना समय अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को देना है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मूल्यवान है। और अपना पैसा अर्निंग से ज्यादा कमाना है। इन्वेस्टमेंट बनाएगी आपको पैसा, बट पहले अपने पेशे पर फोकस करो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आई होप यू विल शेयर दिस वीडियो, आई होप यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल वंस अगेन। तब तक अपना ख्याल रखें, माता पिता का ख्याल रखें। धन्यवाद।